सेक्रेटरी क्या है, और ऐसा एक चीफ सेक्रेटरी लाके पटक दिया जिसको कुछ भी नहीं पता, कहाँ से उठा कर लाए पता ही नहीं। मुझे लग रहा है कि बाहर से लाए होंगे इसको, इस आदमी को कुछ भी नहीं पता। इससे अच्छा तो कोई पत्थर रख देते उस कुर्सी पे, तो उसको देख के लोग चला जाता। काई का चीफ सेक्रेटरी। आप राज्यपाल देखो, कोई भी शादी में बुला लेता है राज्यपाल को। क्यों जा रहे हो भाई शादियों में? राज्यपाल की भी जाँच होनी चाहिए। तुम्हारा क्या लेना, लोगों क्या कनेक्शन है? कोई और धंधा तो नहीं चालू कर लिया राजस्थान में कि शादी में जाने का? भाई और नहीं बचे तो और सही। यहाँ तो नई नई चीज़ें लोग ढूंढ रहे राजस्थान के अंदर, क्योंकि चोरों की सरकार है। और कांग्रेस के सारे रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी की मूर्खों की सरकार तोड़ देगी। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब बड़े आंदोलन राजस्थान में करेगी। आगे भी हमने किए, अब करेंगे। अब की बात दिल्ली कूच का भी होगा हमारा। अग्निवीर को लेकर जिस तरह सेना के सम्मान को ठेस इन्होंने पहुंचाई, हमारे बच्चे आर्मी में जाना ही नहीं चाहते, बहुत कम हो गए। कहाँ तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और यूपी के सब ज़्यादा बच्चे जाते थे। वो कह रहे हैं अग्निवीर में कोई मतलब नहीं। राजस्थान सरकार ने कल एक आदेश निकाला है कि अग्निवीर और पैरा मिलिट्री का कोई जवान अगर शहीद होता है उसको हम सम्मान नहीं देंगे। ये आदेश आपको मैं पहुंचा दूंगा कि कल परसों शाम को राजस्थान सरकार का एक आदेश आया, देखा आपने, कि पैरा मिलिट्री और अग्निवीर कौन लाई दिल्ली की, वो अगर उनकी बॉडी आती है, सादा देते तो उसको हम शहीद नहीं मानेंगे। और देश के रक्षा मंत्री कह रहे हैं लोकसभा में कि उसको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। मोदी कह रहे हैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। मदन राठौड़ कह रहे हैं 40% खाएंगे और हम इसकी रखवाली करेंगे कि कुछ हिस्सा हो सकता है। पता नहीं क्या सेटिंग इनकी होगी कि 40% वालों को बचा रहे हैं। तो ये गोरख धंधा राजस्थान में जो चल रहा है, इसको हम बंद कराएंगे। पूरी नौसिखियों की फौज है। काजल, टीकी और जो चूड़ियाँ बेचते थे दौसा के अंदर, वो लोग यहाँ पार्टी के अंदर अच्छे पदों में बैठे हैं। बताओ उनको इतिहास उठा के देखो, 15 साल, 20 साल, 25 साल पहले का। और चुनौतियाँ हमारे को दे रहे हैं। कोई चुनौती दे सकता है हमारे को? ज़्यादा चुनौती दोगे तो भारतीय जनता पार्टी 10 पे आ जाएगी वापस 28 में। ये भी ध्यान रखना। जैसे कांग्रेस 21 पे आई थी, बीजेपी भी 10 सीट पर आ जाएगी। मदन जी अपने आप को संभालो, डॉक्टर को दिखाओ। आप परेशान हो, लोग कोई आप जबरदस्ती अपने ऊपर मत लो। कोई आपको इतना बड़ा नेता राजस्थान में नहीं मानता। और ये गलतफहमी छोड़ दो कि आपकी वजह से कोई खींवसर आ रहे हैं, फलाना आ रहे। 28 के चुनाव तक रह जाना, आप रहोगे नहीं, बीच में हटोगे। दोनों भजन लाल के साथ आपकी भी रवानगी होगी और रह गए 28 में, तो सबसे आज तक का रिकॉर्डेड चुनाव होगा जिसमें भारतीय जनता पार्टी 10 से 11 सीट नहीं होगी राजस्थान। सिक्योरिटी भी ले ली गई है? मैंने मांगी नहीं थी, इन्होंने बेचारों ने हाथ जोड़ के मुझे सिक्योरिटी दी, वापस ले ली। एक PSO भेजा, इसको भी आज कर मैं लौटा दूंगा। मैं, मेरी जरूरत नहीं सिक्योरिटी, मेरी सुरक्षा राजस्थान का जवान करेगा। इनकी क्या औकात है मेरी सुरक्षा करेंगे? खुद की सुरक्षा कर ले वही बढ़िया। भजन लाल जी खुद तो रो पड़े वहाँ पे, जब इनको ले गए वहाँ PC कराना, तो कह रहे पार्टी कार्यालय आ गया क्या? और सर पार्टी कार्यालय नहीं, तो प्रशिक्षण में भाषण देना। आप किस तरह हड़बड़ा गए? हनुमान जी का सामाजिक बहिष्कार कर दो, तुम्हारे समाज का होंगे ना बहिष्कार कर दो। पहले अपना हिस्ट्री उठा के देखो सारी कहाँ से क्या। इसलिए इस तरह खाप पंचायतों जैसे आदेश बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को शोभा नहीं देता। और जिस पुलिस और कानून का डंडा दिखा के, पुलिस का भय दिखा के आप राजस्थान को डराना चाहते हो, बिल्कुल नहीं डरेंगे। अब की बार जो हमारे बड़े आंदोलन होंगे उसमें हम आपको बता किस तरह आपकी पुलिस गिड़गिड़ा रही थी। बेचारे हाथ जोड़ लिए, दो IG कलेक्टर। मैंने कहा इधर बैठो, बोनट पर बिठाया उनको, बोनट पर बिठा कर फैसला कराया 2 बजे। कहाँ तो परसों गिड़गिड़ा रहे थे और कहाँ आंख दिखा रहे हो मुझे, मैं वही हूँ। वापिस कल मुझे नए रूप में देखोगे आप लोग। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मेरा कहना है कि अपना दिमाग ठीक रखें, तुमसे कोई डरने वाला नहीं। मैं तो वसुंधरा की सरकार देखिए, जिस वसुंधरा के आगे तुम उसके लिए बिस्कुट चाय की व्यवस्था करते थे, आज वाले CM, उस वसुंधरा का कितना बड़ा खौफ था। जब वसुंधरा ही नहीं टिक पाई तो भजन लाल जी आप अपना काम करो। कोई भगवान की कुदरत होगी, पता नहीं किस चीज़ का संघर्ष होगा, आप जैसे आदमी को CM बना दिया और राजस्थान को गर्त के अंदर आपने डुबो दिया। आज हंसते हैं लोग राजस्थान के नाम से। आप बताओ ट्विटर पे ट्रेंड चला रहे लड़के, मैंने नहीं चलाया, चला रहे मूर्खादी राज, भोंदू राज, ये वो। अरे कितनी मजाक बन गई स्टेट की यार। हमें तो शर्म आती, बाहर के स्टेट से फ़ोन आ रहे हैं मेरे पास, सर ये मूर्खादी राज कौन है, आपके CM कौन है? कई लोग नहीं जानते हैं इनको। कह रहे मैंने बंगाल में सरकार बना दी, तुम्हारे यहाँ तो तब बंगाल में कहाँ से बना दी? और बिना चिन्ह लड़ लो, 2500 वोट ले लो तुम। चलो छोड़ो कमल का फूल, आओ मेरी तरफ पार्टी बनाना, तब पता लगेगा। वो तो कमल के फूल की मेहनत है। 80 में बीजेपी के 2 MP थे, बेचारे 2 ही थे, अब कितने बन गए? कितने अपने सहयोगियों का शिकार किया तुमने? किनके कंधे में बंदूक रखी और उनको मारा, बात से बदलते रहे, वापस आते रहे और अपनी बात पे कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं रहे। किसान आंदोलन मोदी ने कहा बिल नहीं होंगे वापस, करा तो दिए। अब अग्निवीर भी वापस कराएंगे। पहलवान बेटियों का चाहे मामला हो, बढ़ती महंगाई, आप उन्हीं को मारते हो जो आपको वोट देता है। आप गाय के नाम से और साधु बाबाओं के नाम से सत्ता के अंदर आ गए। आपका दौरा तीर्थ राजस्थान और देश की जनता
देख चुकी है। वो गौ माता पुकार पुकार के कह रही है कि अगर मेरे साथ न्याय नहीं हुआ तो मैं इन निगल जाऊंगी सबको। जो जो दिख रहा है ना यहाँ पे भाषण देते हुए, जो गाय को न्याय नहीं दिला सके, जो किसान को न्याय नहीं दिला सके, जवान को नहीं दिला सके, और जो साधु संतों से भी नहीं चूके। अब भैरवनाथ मैसेज कर रहे हैं साधुओं को कि आप अलग से आ जाओ, हनुमान जी का नाम मत लो, अलग से आपकी व्यवस्था कहाँ से करते हो। परसों तो भाग रहे थे, दौड़ रहे थे, हाथ जोड़े थे। अच्छा, मैं भी चाह रहा था परसों, ईद का त्यौहार था और ये इतने लोग अगर यहाँ घुस जाते, बाबा इधर मुस्लिम समाज ईद को मानता, हमारे लोग भी एक दूसरे को बधाई देते हैं, लेकिन इनकी सरकार की प्लानिंग ये थी कि हनुमान बेनीवाल को उकसा के जयपुर में डालें और झगड़ा हो और उसके बाद इन हिस्सा में इनको गिरफ्तार करें और फिर वही बात वो हिंदू मुस्लिम करके रोजगार छोड़ो, इससे कोई मतलब नहीं। पेपर आउट हो रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। क्राइम हो रहा, एम्बुलेंस, ICU, थाने, कुछ भी नहीं। भजनलाल जी छोड़ो राजस्थान को, आपके जाने से रिफाइनरी में आग लग गई, कुंभ के मेले के अंदर कितने गए, रेलवे स्टेशन भगदड़ मच गई। जहाँ भी जाते हो लग रहा है अग्नि देवता राजस्थान में ही घूम रहे हैं। चलती चलती इसको मेरे सामने एक दिन गाड़ी चलती चलती आग लग गई, फटाक से बेचारे कूद गए। तो आग की घटनाएं पहले तो नहीं होती, 2.5 साल पहले तो राजस्थान के अंदर। ये क्या मना के लाएगा आपको, मैं जब तक रहूँगा आग लगती रहेगी। छोड़ो राजस्थान का पीछा और अपना पुराना काम संभालो, चार्ज नहीं तो वो कोई दूसरा ले लेगा चार्ज। फिर मुझे मत कहना कि वहाँ भी चार्ज नहीं मिला। बीजेपी नेता कह रहे हैं हनुमान बेनीवाल ने जो मुख्यमंत्री के लिए कहा है वो उसके लिए जो है खेद प्रकट करें, माफी मांगे। क्या कहा मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। मैंने जिस तरह गौतम डक ने और जो लोकसभा के अंदर अपने कई नेताओं ने जिस तरह गाली गलौज किए हैं, महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियाँ की, हनुमान बेनीवाल तो मूर्खाधिराज। मैंने कहा कि मूर्खों की सरकार, जिसका मंत्रिमंडल का 90% मंत्री मूर्ख कौन होता है? मूर्ख वो होता है, एक होता है ना, कौन थे जो इतिहास के अंदर जो जिस डाली पे बैठे उसी को काट रहे थे, जिस टहनी पे बैठा उसको काट रहा था, कालिदास या कोई भी होंगे। तो उनको किसी ने कहा कि आप ये क्यों करे, बोले तेरा काम कर जा। तो आगे चला गया, टहनी गिर पड़ा हो, फिर उसके पैर पकड़े जाके, अरे आपने मुझे सही रास्ता बता दिया। तो भजनलाल जी उसकी भूमिका में, जिस पेड़ पे बैठे उसी को काट रहे हैं। भाजपा को तो खत्म कर ही रहे हैं, ये खुद के अपने आप को भी कर रहे हैं। जब पूर्व मुख्यमंत्री इनके आगे लग जाएगा तब ये कहाँ जाएंगे। इनको अभी से प्रैक्टिस तैयार कर लेनी चाहिए कि जेल थाने अगर हमें छेड़ा है तो हमें जिन ने छेड़ा उनको जेल यात्राएं कराई। कोई बच गया, हमारा समय काफ़ी है, उनको भी जेल यात्राएं कराएंगे। जो ये सोचे कि हम भूलने वाले लोग नहीं। अगर हमारे बच्चों में खरोंच भी आई और गलत तरीके से अगर उनको थाने तहसील में मुकदमा दर्ज किया तो ये हम इस बात को सहन नहीं करें। सर, आपने कहा कि मैंने 2 मिनट में बैठ के समझौता करवा दिया, लेकिन संतों के भी धरने पे बैठे हैं। बैठो, संतों का धरना हमने पूरी बात सुना करो। संतों का धरना समाप्त नहीं कराया, कूच स्थगित कराया था। और कूच स्थगित इसलिए कराया कि हज़ारों की तादाद में अगर लोग यहाँ आ जाते तो सुबह ईद थी, भगदड़ मच जाती। ये मेरी ड्यूटी है कि मेरे लोगों की मैं ताकत भी दिखाऊं, उनको साधु संतों के समर्थन में लाए। अकेले नहीं, साधु हमारे भी साधु है। वो भैरवनाथ धाम का इतिहास बहुत बड़ा था। भैरवनाथ के अंदर इतनी ज़्यादा शक्ति है कि आप देखना कि भैरवनाथ से टक्कर लिए ना दोनों ने, मदन राठौर भजनलाल, इनकी रवानगी भी जल्दी हो जाएगी। ये तो रहा आज तक उसका इतिहास धाम का। और प्रेमचंद बेरवा भी वहीं से आता है, तो उसका भी इलाज हो जाएगा। हमने उस दिन ये कहा था कि साधु संत अपना धरना जारी रखेंगे। कूच और आंदोलन को आज समाप्त किया जाता है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी साधु संतों के साथ मिलकर करी थी। और इसमें अगर सरकार बदलती है हमारी बात से तो दूसरे रास्ते हमारे को सारे आते हैं। जो कह दिया वो करा के ही दम लेंगे। मेरा ये सवाल था कि यहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री के नाम पे अशोक गहलोत ने और वसुंधरा ने सरकारी बंगले ले रखे हैं, बिहार में राबड़ी देश से खाली करा रहे हैं। आपकी पार्टी को ये मुद्दा नहीं उठाना चाहिए? मेरी पार्टी के लिए मैंने कहा मुझे एक मकान दो, ठीक है, अभी नहीं दे रहे हैं। जबकि कैबिनेट के अंदर इन्होंने कहा कि जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं राजस्थान में, 2 क्षेत्रीय पार्टी RLP और BJP, तो हमने कहा साहब हमारे को भी कार्यालय के लिए कोई मकान दे दो, किराया दे देंगे उसका। हमें ये नहीं दे रहे हैं, बाकी सब कब्जा करके बैठे हैं। और वसुंधरा जी का जो बंगला है वो तो 7 स्टार होटल है, उसका स्विमिंग पूल देखो आप, अंदर जाके देखा कभी? स्विमिंग करी क्या आपने जाके उसमें? अगर स्विमिंग उस स्विमिंग पूल में एक काम करते, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखवाते हैं मैडम जी, ठीक है, वहीं से आप करो। उसके लिए भी मैं लड़ा था विधानसभा के अंदर। गहलोत वसुंधरा मिले हुए हैं और भजनलाल कांग्रेस के कदमों में बैठ गया। ये कांग्रेस के उन नेताओं को ही मानता है जो विधानसभा में उसके सामने बोलते हैं। ये सोच रहा है कि इनको मैंने मना लिया, इनके गले मिल लिया तो सारा कुछ ठीक नहीं है। भजनलाल जी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। साधु संत गाय जिस मुद्दे पे भाजपा आई, अगर उन मुद्दों को छोड़ देगी तो निश्चित रूप से आगे दिक्कत होगी।
बार बार ये कह रहे हैं इनके जीरो विधायक। अरे यार, इनके कितने नेता है बेचारे जो मेरे सामने गिड़गिड़ाते टेलीफोन पे, अर्जुन जी के मत जाइए भाई साहब, आप भूपेंद्र जी की इज्जत रखो, आप यहाँ राव राजेंद्र की रखो, बिरला जी को बचाओ, ये करो। अरे मैं कैसा इंसान हूँ, मेरा थोड़ा बहुत लगाव इस पार्टी में रहा, थोड़ा सा लगाव था इनसे, लेकिन ख़त्म हो गया सारा। इनके कितने तो मैंने एमएलए बनाए बताओ, इनके कितने भाई साहबों को, कितने लोगों को। अरे आप देखिए 12 चुनाव हार चुके हैं, ये आत्महत्या कर लेंगे, लाओ चाय पियो जाओ, ठीक है ओके कर दी मदद फ्री मदद। ये फ्री मदद नहीं करते। ये तो कैसे लोग हैं कि बंगाल में मांस खा रहे थे, बंगाल में मांस खा के कहते हैं मांस खाना अच्छी बात है, और बातें करेंगे हिंदू धर्म की ये वो। अरे कौन सा, इनके पास कुछ नहीं है, ये लुटेरे हैं, और इन लुटेरों से इस हिंदुस्तान को मुक्त करना आवश्यक है, और 100% इनको मुक्त करेंगे लुटेरों से। कोशिश करेंगे। हाँ, आपने पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बारे में काफी कुछ बोला, हाँ। उस पर रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा, और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।